हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी हैप्पी संडे। एंड मैं तो आज बहुत खुश हूँ। ऑफ कोर्स आप लोग जानते हो आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है और मैंने अपने सेक्रेड यूनियन के दिन आप सभी को सेक्रेड यूनियन का सबलिमिनल मेडिटेशन गिफ्ट किया है यूनिवर्स के आशीर्वाद से। और मैं चैनल से बोलना चाहूँगी कि जिन जिन लोगों ने एनरोल किया था प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप से कलेक्ट कर लीजिए अगर आपको प्राप्त नहीं हुआ है तो। राइट। अब अनदर थिंग कि सबसे पहले मुझे भर भर के ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिए। हाँ, मुझे कम्युनिटी में मिल रही है, बट सारे साइलेंट ट्विन फ्लेम्स, एक्टिव ट्विन फ्लेम्स और जो लोग इस अदर चैनल्स वाले जो चैनल पे आते हैं हर वीडियो को देखने के लिए कि यहाँ क्या चल रहा है, आज आप भी अपना दिल बड़ा करके मुझे ढेर सारी विशेस दे दीजिए। देखिए, एक्चुअली विशेस से ज़्यादा मैं आज एक बहुत बड़ा मैसेज यहाँ देना चाहती हूँ सबके लिए। यस, साइलेंट ट्विन फ्लेम, एक्टिव ट्विन फ्लेम्स और अदर चैनल्स के मेंटोर्स को जो यहाँ पर सिर्फ ये देखने आते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। ठीक है। और मेरा अनदर टॉपिक ये है कि सबलिमिनल मेडिटेशन जो सेक्रेड यूनियन है मैंने क्यों रिलीज़ किया, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। तो पहले मैं बात करूँगी, देखिए जैसे कि मैं कोई बड़ी बात बोलने वाली नहीं हूँ कि हम स्पिरिचुअल लोग हैं, हमें जेलेसी नहीं करना चाहिए, हमें कंपटीशन नहीं करना चाहिए। ये तो हर जगह आजकल हर जगह हमें पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। ये सब थर्ड डायमेंशनल जो चीज़ें होती हैं हम सब जानते हैं, बट फिर भी जो जिस भी फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करता है वो उस लेवल पे करता है, मतलब वो रेसिस्ट नहीं कर सकता। तो यू हैव टू डेफिनेटली रेज योर वाइब्रेशन एंड फ्रिक्वेंसी टू कम आउट ऑफ ऑल दिस माया। ये कॉम्पिटिशन, ये पॉलिटिक्स, जेलेसी, सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं, सेशंस मिल जाएं, दिस इज़ ऑल माया, ट्रैप ऑफ द माइंड। और अगर अभी भी किसी के माइंड में है, इट्स कम्प्लीटली ओके। जिस दिन फ्रिक्वेंसी रेज होएगी वो भी ख़त्म हो जाएगा। बट यहाँ मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि जब हमारे घर में आपस में इतना बैर भाव होता है, घर में आपस में लोगों में, पर जब हमारे घर पे आग लगती है तो हम सब इकट्ठा हो जाते हैं। जब हमारे देश पे अटैक होता है, हमारे देश पे संघर्ष होता है, तो सब हम भूल जाते हैं हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख ईसाई हैं। हम सब एक होकर अपने देश के लिए किसी भी माध्यम से फाइट करते हैं। यहाँ फाइटिंग हो रही है अब मदर अर्थ के लिए। तो हम डिफरेंट चैनल्स वाले नहीं हैं, हमें अपने चैनल को रन करना है, अपने चैनल को और आगे लेके जाना है, हमारे सेशंस बढ़ जाएं, हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं। ये हमारा गोल नहीं है, ये हमारी छोटी माइंडसेट है। दिस इज़ नॉट एट ऑल यूनिटी कॉन्शियसनेस, दिस इज़ नॉट एट ऑल वननेस। हम सबको एकत्रित होना है, एकजुट होना है। और आज मैं ये बात क्यों कर रही हूँ, हालांकि ये बात मैंने पहले आज से 3-4 महीने पहले भी करी थी किसी खास रीज़न से, बट आज मैं कर रही हूँ कि 2025 आ रहा है जब लिटरली मदर अर्थ को आपकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत है। तो हमें अपना चैनल नहीं चलाना है, हमको एकजुट होना है। हमें ये समझना है कि हम अपना 100% कैसे दे सके, क्योंकि जब चैलेंजेस हम पे आते हैं तो हम उससे फाइट तभी कर पाएंगे जब हम बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक और प्योर होंगे कि हमारा उद्देश्य अपनी मदर अर्थ की वाइब्रेशन को रेज करना है। तो हम लव की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी बढ़ाना चाहते हैं हमारे ट्विन फ्लेम के साथ, लेकिन उसी जगह हम कंपटीशन में हैं। मतलब हाँ, मैं ट्विन फ्लेम को बहुत प्यार करती हूँ, दिल से प्यार करती हूँ, आई एम ऑथेंटिक, आई एम ऑनेस्ट, ब्ला 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 ब्ला, बट मैं कंपटीशन में हूँ। मैं दूसरे मेंटोर से, दूसरे चैनल से को जज कर रही हूँ, या मैं लाइक ऑल दिस थिंग्स। हमें इस वक्त सब कुछ भूल कर एक होना है, क्योंकि अब जो ये टाइम है, ये जो सोच है, ये आप लोगों को जिस भी कम्युनिटी में आप रहते हो वहाँ पर आपको लव को स्प्रेड करना है। तभी यूनियन आपको प्राप्त कर सकते हो, और तभी हम 25 में एंटर कर सकते हैं, और हम तभी इस टफ ईयर्स में सर्वाइव कर सकते हैं। आपने कल मेरी कम्युनिटी में चैनलिंग देखी है, उसी का समझ लीजिए एक शॉर्ट में मैं यहाँ पर आपको समझा रही हूँ। ठीक है, कि चैलेंजेस आएंगे, हमको रुकना नहीं है, हमें गिव अप नहीं करना है। क्योंकि आज सवेरे मैंने बाला को बोला था सेशन में कि गिव अप करने पर भी अंधेरा ही है। तो लेट्स चूज गॉड, लेट्स चूज चैलेंज। ठीक है, अब ये बात तो हो गई।
अब आगे हम बात करेंगे कि मैंने सब्लिमिनल मेडिटेशन जो सेक्रेड यूनियन है वो क्यों निकाला। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या होती है इस जर्नी पे, जब हमारा नया नया हमारी ट्विन फ्लेम से मुलाकात होती है, हम अपनी पूरी एनर्जी अपनी ट्विन फ्लेम को दे देते हैं और बस जब उनको एनर्जी मिल गई तो वो रन कर जाते हैं, ऑफिस सेपरेशन हो जाता है और उसके बाद भी हम अपनी एनर्जी उनको देते रहते हैं, उनको सोचने में, उनको याद करने में, या फिर मैं क्या इनर वर्क करूं कि मैं ट्विन फ्लेम आ जाए। ये भी आप एनर्जी अपने ट्विन फ्लेम को दे रहे हैं। तो आप दिन और रात हाथ पैर मारते रहोगे, आपका ट्विन फ्लेम नहीं आएगा, क्योंकि आपका पूरा फोकस यही है कि मैं इस चैनल से ये इनर वर्क देख लेती हूँ, उस चैनल से वो इनर वर्क देख लेती हूँ जिससे मेरा यूनियन हो जाए। तो ये तो अपने आप में एक एनर्जी लीक है, आपका फोकस है। आपको फोकस को ट्विन फ्लेम को नहीं देना है, आपको फोकस को अपने स्प्रेड करना है, ठीक है। पर स्प्रेड करना भी नहीं है, उससे पहले खुद पे फोकस लेके आना है। तो अब फर्स्ट स्टेप जो सब्लिमिनल सेक्रेड यूनियन का था, जो ये मेडिटेशन जो भी मैंने अफर्मेशंस डाले हैं वो तो है, एंड दैट अफर्मेशन विल पुल बैक ऑल द एनर्जीज फ्रॉम योर ट्विन फ्लेम। अब आप कहोगे कि मैं फिर पुलिंग बैक मेडिटेशन कर लेती हूँ, नहीं, दैट विल नॉट गोइंग टू वर्क, ठीक है। इसमें कुछ सेक्रेड इंटेंशंस हैं दैट ऑटोमेटिकली पुल बैक द एनर्जी फ्रॉम योर ट्विन फ्लेम एंड दैट विल हेल्प योर ट्विन फ्लेम टू कम बैक टू यू इन अ वेरी डिवाइन मैनर, राइट। क्योंकि हमें जब हम पुल बैक मेडिटेशन करते हैं, पुलिंग द एनर्जी बैक, तो हमारे अंदर एक नेगेटिव थॉट होता है, मुझे मेरी ट्विन फ्लेम के पास सारी एनर्जी है, अच्छा वो इसलिए नहीं आ रहा, बट ठीक है सारी एनर्जी अपनी पुल बैक कर लेती हूँ। तो वो मेडिटेशन बिल्कुल वर्क नहीं करता, बिकॉज आपके इंटेंशन में लव नहीं है, आपके इंटेंशंस में एक जेलसी है या एक हर्ट है कि अच्छा इसलिए क्योंकि उसके पास मेरी सारी एनर्जी है इसलिए वो नहीं आ रहा ना, तो ठीक है सारी एनर्जी में वापस ले लेती हूँ तब तो वो आएगा ना, तो दैट इज़ कॉल्ड द रिवेंज। ये नहीं, दैट इज़ द रीज़न आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है, आपको सेक्रेड यूनियन सब्लिमिनल मेडिटेशन करना है, ठीक है। वो उसमें कैसे काम होगा ये आप डिवाइन पे छोड़ दो, राइट। अब जब स्कैर्सिटी आपके ट्विन फ्लेम को, आपने एक प्रकार से अपनी ट्विन फ्लेम से सारी अपनी एनर्जी आपने पुल बैक कर ली, अब दे विल you have created the energetic space of the energy. Of course they are feeding on your energy because वो आपके masculine soul है, ठीक है, वो आपकी masculine energy है, वो आपकी masculine part है आपकी soul का। So they can never ever survive without your energy. So you have created the energetic space, ठीक है। तो उनको आपके पास आना ही है और फिर वो किसी भी फॉर्म में एनर्जी के आएंगे, चाहे वो एनर्जी किसी भी शेप में ले। जैसे कि कल मुझे सेशन आया था तो मैंने डीएफ को समझाया कि एनर्जी जिसके पास जिस चीज़ की एनर्जी कम होती है वो उसी फॉर्म में आता है। मे बी कि उसको पैसे चाहिए, मे बी उसको इमोशनली आपके पास आना है, मे बी उसको सेक्सुअली आपके पास आना है। तो द फॉर्म ऑफ एनर्जी योर ट्विन फ्लेम रिक्वायर्ड वो आपके पास आता है। बट क्या ये सही वे है कि हमने पैसे दे दिए या हमने सेक्स कर लिया और फिर वो अपनी एनर्जी लेके चले जाएँ? देन व्हाट इज़ द पॉइंट टू क्रिएटिंग द एनर्जेटिक स्पेस, राइट। तो हमें वो डिमांड फुलफिल नहीं करनी है, ठीक है। हमें सिंपली क्या करना है, हमें सेल्फ लव, सब्लिमिनल मेडिटेशन किया, बेसिक इनर वर्क जो भी है आप कर रहे हो, शेयर्ड फील्ड के सारे प्रिंसिपल्स आपने अपने एक एक सेल में डाल लिया, ठीक है, जिससे कि जब भी वो आएंगे ये कनेक्शन, ये जो ऑफ एंड ऑन कंप्लीटली बंद हो जाएगा, राइट, क्योंकि आप सोल की एनर्जी में आ गए। द थर्ड थिंग इज सेल्फ लव। सेल्फ लव पे बहुत सारी बातें आप लोगों ने कम्युनिटी में, जनरल वीडियोस में सुनी होगी, व्हाट इज सेल्फ लव, ठीक है। मेरे हिसाब से गांठ मान लीजिए सेल्फ लव क्या होता है, उसको अंडरलाइन कर लीजिए और उसको लाइफ में सिर्फ अप्लाई करना है, ओनली अप्लाई। सेल्फ लव मतलब लाइफ में जिस क्षेत्र में आप अपना को विक्टिम समझते हो और वो उसको ही पाना, उस ही चीज़ को पाना ही सेल्फ लव है। जो मुझे नहीं मिल पा रहा है मुझे वही पाना है। मैं यहाँ पर डीएम की बात नहीं कर रही। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया है, आप वेट लूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो आफ्टर द इनर वर्क योर सेकेंड इनर वर्क इज़ मुझे वेट लूज़ करना ही है या वेट गेन करना ही है। और मुझे पता है 1% कि जब आप ये इंटेंशन करोगे तो दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी।
कि आपको आपका माइंड मैनिपुलेट करेगा, आपको भूख लगेगी, या आपका माइंड मैनिपुलेट करेगा कि आपको भूख नहीं लगेगी, या आप कहीं बिज़ी हो जाओगे, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, या आपको चोटें लग सकती हैं, तबीयत खराब हो सकती है, सब चीज़ से रोका जाएगा। सिर्फ आपकी उस ज़िद को, वो आपकी ज़िद पूरी ना हो पर वो ज़िद को ही पूरा करना। एनी हाउ, हुक एंड क्रुक। अब ये चीज़ सिर्फ वेट गेन और वेट लॉस की नहीं है। अगर आप किसी कोर्स में अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, मुझे वो करना है, दुनिया की मुसीबतें आएंगी, लोग रोकेंगे, मैनिपुलेशन होगा, फाइनेंस बीच में आएगा, वॉट एवर, घर के झगड़े आएंगे, घर का माहौल आएगा, आपको कोई सपोर्ट नहीं, सब कुछ, सारी परेशानियां आएंगी। ये सब ठोक पीट के आपको स्ट्रांग बना रही हैं। तो अपनी उस एक ज़िद जो आपकी सबसे बड़ी विक्टिम एनर्जी है, जो आप नहीं पा रहे हो, उसको पाना ही सेल्फ लव होता है। मार्क माई वर्ड, इसके अलावा सेल्फ लव कुछ नहीं होता है कि आपने अपने आप को, यू आर जस्ट पैम्परिंग योर सेल्फ विद योर कूल वार्डरोब्स एंड कॉस्मेटिक्स एंड यू आर फ्रीकिंग हियर एंड देयर एंड देन यू आर फीलिंग लाइक आई एम डूइंग सेल्फ लव। नो, आपकी वीकनेस को ही स्ट्रेंथ बनाना आपका सेल्फ लव है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, स्प्रेड योर एनर्जी एवरीवेयर। आप क्या कर रहे हो? आप अपनी सारी एनर्जी डीएम को स्प्रेड कर रहे हो। इज दिस वननेस? इज दिस यूनिटी कॉन्शियसनेस? नो। जैसे कि हमारा पावर हाउस होता है, मैंने इस एग्जाम्पल को पहले भी कई वीडियो में लिया है, बट आई एम रिपीटिंग इट अगेन। पावर हाउस में हमको एनर्जी मिलती है एंड दैट इज़ आवर सोर्स, यूनिवर्स, गॉड, जो भी आप बोल लो। वहाँ से आपके घर के मेन बिल्डिंग में, अगर आप इंडिविजुअल हाउस में हो तो आपके घर का जो मीटर कनेक्शन है, मदरबोर्ड है, वहाँ पर आएगी, राइट। फिर वहाँ से आपके घर के सारे किचन, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, बेडरूम, बाथरूम, सब जगह आपकी एनर्जी मतलब बिजली जाएगी, राइट। तो आप क्या हो बीच में? यू ट्विन फ्लेम्स, यू आर द मदरबोर्ड, you are taking energy from the source and you are motherboard or main meter connection and your energy is not for only DM। ठीक है, सिर्फ आपके बगीचे का मेन एक बल्ब नहीं जलाना है, आपको पूरे घर में एनर्जी स्प्रेड करनी है। मतलब कि आपको अपना फोकस अपनी कम्युनिटी को सर्व करने में लगाना है। दैट विल अगेन क्रिएट द एनर्जेटिक स्पेस टुवर्ड्स योर ट्विन फ्लेम। मतलब आपको एट प्रेजेंट जो भी सोल पर्पस मिल रहा है वो करो, जो भी मिल रहा है वो करो, स्प्रेड योर लव। अब बैठ के यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए कोई सोल पर्पस नहीं है। मैं कहूँ कि मैं आप लोग को इतना डेडिकेटेड होके, इतने डीप में, कोर में, पूरा दिल खोल के जो गाइडेंस दे रही हूँ, विदाउट एनी कि भाई सेशन में बताऊंगी, यहाँ नहीं, मतलब दिल खोल के बता रही हूँ। तो या ऑफ कोर्स आई एम डूइंग दिस सोल पर्पस, बट मैं सिर्फ यही नहीं कर रही हूँ, मैं डोनेशंस भी करती हूँ, मैं ग्रिड पे भी काम कर रही हूँ, मैं नीडी लोगों को सपोर्ट भी करती हूँ। आप लोग देखते भी हो, कई मैंने वीडियोस में आपको दिखाया भी है, बताया भी है। तो मैं अदर जगह भी कर रही हूँ। तो क्या सिर्फ मैं ही ट्विन फ्लेम हूँ? आप लोग ट्विन फ्लेम नहीं हो? पूछो अपने आप से। क्या आपको सिर्फ अपने डीएम को पाना है, शादी करना है, बच्चे करना है, एक दिन और बस कहानी खत्म? तो फिर मेरे को तो आप कब की अपनी जर्नी को वहीं पर स्टॉप कर देना चाहिए था। व्हाई आई एम डूइंग हार्ड वर्क? क्योंकि हम सिर्फ ट्विन फ्लेम इसलिए बनाए नहीं गए हैं। वी आर ट्विन फ्लेम टू स्प्रेड लव एंड लाइट एंड पीस टू एवरीवन, राइट। तो आपको सबको लव एंड लाइट स्प्रेड करना है। मतलब आपके घर के सारे, मतलब आपकी सराउंडिंग में जहाँ भी किसी को कोई हेल्प, किसी को कोई नीडी है, उसको हेल्प करना है। बर्ड से, एनिमल्स से, सबसे प्यार करना है। दैट इज स्प्रेडिंग योर लव एंड लाइट, बीइंग एज अ ट्विन फ्लेम, ठीक है। एंड दैट विल हेल्प, ये आपको हेल्प करेगा इन रिलीजिंग योर नेगेटिविटी, योर कार्मिक बैगेज, एंड दैट विल हेल्प यू टूवर्ड्स योर यूनियन, ठीक है। बिकॉज आप अपनी एनर्जी को सिर्फ डीएम पे स्प्रेड नहीं कर रहे हो, आप उस एनर्जी को बांट रहे हो। तो डीएम ऑटोमेटिकली एक एनर्जेटिक स्पेस को फील करेगा। बहुत ध्यान से समझिए। आप अकेले डीएम को सारी पावर दे दोगे, वो तो खुश है, वो क्यों आएगा आपके पास? उसको सब पावर मिल चुकी है आपकी। बट व्हेन यू विल डिवाइड योर एनर्जी, योर पावर टू द कम्युनिटी, टू द कलेक्टिव, आपका डीएम एक तो एक एनर्जेटिक स्पेस को फील करेगा कि भाई उसको एनर्जी नहीं मिल रही है, ही विल कम बैक टू यू एंड दैट विल हेल्प यू इन योर सीक्रेट यूनियन, ठीक है।
सो इस वीडियो का पर्पज़ सिर्फ यही है कि सेक्रेड यूनियन सब्लिमिनल मेडिटेशन जो आपने किया है उससे तो आपका यूनियन बिल्कुल होगा ही. यू आर रीचिंग टूवर्ड्स द सेक्रेड यूनियन. ठीक है, बट उसमें अगर आप सेल्फ लव को भी ऐड कर दोगे, स्प्रेडिंग योर फोकस टूवर्ड्स द कम्युनिटी भी ऐड कर दोगे, ओके, एंड आप वननेस और यूनिटी कॉन्शियसनेस को भी प्रैक्टिस करोगे अपार्ट फ्रॉम द बेसिक इनर वर्क. ठीक है, एंड तीसरी चीज़ एक और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब जब हम कम्युनिटी में अपने फोकस को स्प्रेड करना चाहते हैं, डेफिनेटली हमको सिर्फ 5D में नहीं रहना है, हमको 3D में भी जाना है. तो जो आपको यू हैव टू क्रिएट योर इम्यूनिटी कि हमको 3D में भी लोगों से अब कांटेक्ट करना है. तो अपनी एक स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को आपको बढ़ाना है कि आप 3D में हर प्रकार के लोग आपके सामने आएंगे. तो यू डोंट हैव एन एक्सक्यूज़ कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं, हमारे चक्रास ओपन है तो हम 3D के लोगों से बातचीत नहीं कर पाएंगे, दे आर ड्रेनिंग अवर एनर्जी. तो देन हाउ यू विल लाइक सर्व एवरीवन. ठीक है, तो हमें 3D में सबको सर्व भी करना है. सब हर प्रकार के लोग 3D में हैं, वो 3D में हैं, मतलब दे आर थर्ड डायमेंशनल बीइंग दिस मोमेंट. तो वो अच्छे भी हैं, वो बुरे भी हैं, वो नार्सिसिस्ट भी, एवरीथिंग. यू हैव टू डेवलप योर स्पिरिचुअल स्टेमिना, योर इम्यूनिटी फॉर द 3D बीइंग्स. ठीक है, और वो आपके इनर वर्क से ही होगी, वो प्रैक्टिस करने से ही होगी कि धीरे धीरे बाहर निकलिए. आप थोड़े से कम्युनिटी में बाहर निकलिए, देन कम बैक, क्लेंस योर एनर्जी, कट योर कॉर्ड, एंड देन थोड़ा सा और आगे जाइए, देन कम बैक, कट योर पुल बैक योर एनर्जी, कट योर कॉर्ड, एंड देन थोड़ा सा और आगे जाइए. दिस वे यू विल बी एबल टू डेवलप योर स्पिरिचुअल इम्यूनिटी विद द 3D बीइंग. क्योंकि अल्टीमेटली मदर बोर्ड अगर आप हो तो आपको सर्व पूरे घर को करना है, मतलब कि पूरी कम्युनिटी को सर्व करना. तो आप कम्युनिटी से बाहर रह के तो आप रह नहीं सकते. सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं अपनी ही मैरिज एनिवर्सरी दिन आपको बता रही हूँ, दैट यू रियली नीड टू वर्क. एंड अब हम ट्विन फ्लेम्स को निकलना है बाहर. ये 25 जो आ रहा है, इस टाइम पे हमें लिटरली अब लोगों को सर्व करना है, अपनी लाइट को फैलाना है. एंड दैट इज़ द रीज़न आपको सबसे पहले अपने यूनियन में आना है, क्योंकि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम. तो हमको अपने को खुद को पहले यूनियन में आना है, और हम फिर पावर कपल बन के 25 से लेके वो टफ ईयर्स में एनर्जी को, लव एंड लाइट को स्प्रेड करें. तो डेवलप योर स्पिरिचुअल स्टेमिना, इम्यूनिटी टुवर्ड्स द 3D. अपनी उस स्ट्रेंथ पे, उस वीकनेस पे काम कीजिए, उस सेल्फ लव पे काम कीजिए जो आप नहीं कर पा रहे हो. कम टू द यूनियन. इट इज़ एसेंशियल फॉर यू टू कम टू द यूनियन. दैट्स द रीज़न सेक्रेड यूनियन मैंने सबसे बनाया है, परमात्मा ने बनवाया है, कि अब आपको यूनियन में आना ही है. 24 का ये जो पोर्टल है, इसका यूनियन मैसिव यूनियन क्यों क्लोज हो रहा है? क्योंकि अब आपके लिए इमरजेंसी है यूनियन में आना, कि अब आपको लव एंड लाइट स्प्रेड करनी है डियर. जो ये 4th वेव आई है ट्विन फ्लेम यूनियंस की, जो स्ट्रेट यूनियन है, वो उनको हमको सपोर्ट करना है, और हमको सब मिल के अब न्यू अर्थ के लिए, और जैसे जैसे ये दिन और करीब जा रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मदर अर्थ के लिए बढ़ती जा रही है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको रोका भी जाएगा. सो मैंने आपको बताया है ऊपर कि अगर आप गिव अप कर दोगे तो भी अंधेरा है, तो बेटर कि हम गिव अप ना करें, अपनी जर्नी पूरी करें. God bless you all. May everyone achieve the sacred union. Love you all.